सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका एक 15 मार्क्स का प्रीवियस ईयर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो वो यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन है आपका मार्केटिंग फिलॉसफीज को एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में। तो ये आपको 15 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आ जाता है। तो आ जाएगा, कैसे करना है वो देखेंगे। सब्जेक्ट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ये बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है जिसमें ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक भी वहीं मिल जाएगा आपको, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होती है, कोई भी वीडियो बनती है, सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। और इस वीडियो को आपको लाइक करना है अगर कंसेप्ट समझ आएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या होती हैं, उनका मीनिंग समझना। तो देखो, मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या है, बेसिकली कुछ डिफरेंट अप्रोचेज है जो क्या है, बिजनेस क्या है, इनको यूज करते हैं। अलग मतलब जो बिजनेस है ना वो अलग अलग, ये कह लो कि जो भी अलग अलग बिजनेस है वो अलग अलग तरीके से क्या है मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो हर एक बिजनेस क्या है अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करता है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज है कुछ जो क्या है बिजनेस यूज करता है जब उसको अपने प्रोडक्ट को क्या है सेल करना है या कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ये फिलॉसफीज क्या आपको गाइड करती हैं कि कैसे जो कंपनी है वो डिजाइन करेगी प्रोडक्ट को और उसको प्रमोट करेगी अपने प्रोडक्ट को। तो वही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या बोलता है कि ज्यादा बनाओ और सस्ता बनाओ। ठीक है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी एंड अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि यही मैटर करती है ज्यादा। अब इसका कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, जिसमें बिजनेस का जो फोकस होता है ना वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाया जाए, ताकि अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, और अगर आपको कॉस्ट कम पड़ रही है तो आपका क्या है, कॉस्ट कम पड़ रही है तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा। और आप इतना सारा बना रहे हो तो वो अवेलेबल भी क्या होगा लोगों के लिए ज्यादा। तो देखो, आपको कॉस्ट कम पड़ी तो आप क्या है बेच भी कम पे सकते हो, तो अफोर्डेबिलिटी होगी यहाँ पे। एट द सेम टाइम आपने बहुत सारा बनाया तो वो क्या है अवेलेबल भी होगा लोगों के लिए। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, यही बोलता है, ये फिलॉसफी बिलीव करती है कि कस्टमर प्रेफर करते हैं वो प्रोडक्ट जो कि उनके लिए अवेलेबल भी होता है लो कॉस्ट में। ठीक है, बिजनेस फोकस करते हैं इसमें कि हमें मास लेवल पे प्रोडक्शन करनी है और अच्छे तरीके से क्या है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरीके से क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। तो देखो, एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, अगर एक कंपनी सस्ते और सिंपल मतलब टी शर्ट बनाती है और क्या है शॉपिंग मॉल या फिर लोकल मार्केट या ऑनलाइन स्टोर हर जगह पे वो इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, तो ये क्या है बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट को क्या है उस कंपनी ने फॉलो किया कि हमें क्या है टी शर्ट्स बनानी है, सस्ते में बनानी है और हर जगह अवेलेबल करवानी है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये बेस्ट यूज केस कहाँ पे लगता है, जब डिमांड हाई है किसी प्रोडक्ट की और अफोर्डेबिलिटी क्या है बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो वहां पे क्या है इस कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन डिमांड इज हायर देन सप्लाई, जब डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप इस कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हो। एंड जहाँ पे क्या है आपको रिड्यूस करनी है प्रोडक्शन कॉस्ट को और ये जरूरी है, तब भी आप क्या है प्रोडक्शन कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। तो अगर हम इसमें देखें कंसेप्ट क्या इसके पीछे लगा हुआ है कि कस्टमर प्रेफर करता है उन प्रोडक्ट को जो इजिली उसके लिए अवेलेबल होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं। इसमें हम फोकस करते हैं कि मास प्रोडक्शन हमें करनी है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करना है, सो दैट वो इजीली क्या है हर किसी के पास अवेलेबल हो। एग्जाम्पल हमने देख लिया है, एक कंपनी है वो क्या है लो कॉस्ट एवरीडे यूज पेन बनाती है, तो वो इतने लार्ज क्वांटिटी में बना देती है कि एक तो उनका जो पेन है वो हर एक शॉप में हो, ठीक है, एंड अफोर्डेबल प्राइस पे हो, तो कस्टमर डेफिनेटली क्या है उसको खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल भी है और सस्ता भी है। ठीक है, तो अगर जो कंपनीज है वो इसके थ्रू भी क्या अपनी अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकती हैं। तो ये होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट, जिसमें क्या बोला जाता है क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट, जहां पे क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में होगी, इनोवेशन होगी अगर आपके प्रोडक्ट में, तो डेफिनेटली क्या है ये आपकी जो सेल्स है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा। तो कुछ कंपनीज इस कंसेप्ट के ऊपर भी चलती है कि भाई हमें ना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है, इनोवेटिव रखना है अपना प्रोडक्ट, डेफिनेटली अपने आप ही सेल्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये फिलॉसफी क्या करती है कि जो फिलॉसफी क्या एज्यूम करती है, ये बिलीव करती है कि जो कस्टमर है वो प्रेफर करता है हाई क्वालिटी, इनोवेटिव और सुपीरियर प्रोडक्ट्स को। बिजनेस इसमें फोकस करता है कि हमें कॉन्टिन्यूस ना अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ,
एक कंपनी जो सबसे अच्छा कैमरा बनाएगी मान लो, या सबसे तेज प्रोसेसर और बेस्ट बैटरी लाइफ वाला फ़ोन बनाएगी, स्मार्ट वॉच बनाएगी, ठीक है, जो कि बेस्ट डिस्प्ले होगा उसका, लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ वाला कोई फ़ोन बना लिया या फिर कोई स्मार्ट वॉच बना ली या एडवांस्ड फीचर उसमें ऐड कर लिए, तो ये क्या है, मान लिया जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का है, तो कस्टमर डेफिनेटली उसको बाय करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे बेस्ट यूज़ होता है, तो ये जब कस्टमर क्वालिटी और फीचर्स पे क्या है ज़्यादा ध्यान देता है, उसको क्वालिटी उसके लिए मैटर करती है, फीचर्स उसको नए नए चाहिए, तो वहाँ पे क्या है ये कंसेप्ट या ये फिलॉसफी काम आती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, आइडिया क्या है इस कंसेप्ट के पीछे कि कस्टमर वांट द बेस्ट क्वालिटी, कस्टमर क्या चाहता है, उसको बेस्ट क्वालिटी मिले जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो उस प्रोडक्ट की, एंड उसको क्या है फीचर्स अच्छे खासे मिले। फोकस इसमें क्या था इस कंसेप्ट का कि आपको ना अपने प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली क्या करना है, इंप्रूव करना है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसमें नए नए फीचर्स क्या है मार्केट के अकॉर्डिंग ऐड करते जाने हैं। एग्जाम्पल देख लो, एक मोबाइल फोन है, मैन्युफैक्चर फोकस कर रहा है कि वो क्रिएट करे ऐसा फोन जिसका बेस्ट कैमरा हो, बैटरी लाइफ लंबी हो एंड क्या स्पीड में चले। तो जो कंपनी है वो बिलीव कर रही है कि अगर उनका प्रोडक्ट क्या है ग्रेट हुआ तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उनका फोन क्या है बाय कर लेगा। थर्ड कंसेप्ट है आपका सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट क्या है, एग्रेसिव प्रमोशन इज नेसेसरी। ये कहते हैं कि बेचने के लिए ना आपको क्या है एग्रेसिव प्रमोशन करना पड़ेगा, ठीक है, जोर लगाना पड़ेगा अगर आपको क्या है बेचना है अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर वो मार्केट में आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया बट अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में दिख नहीं रहा है तो वो बिकेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या है, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया बट आपको उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है, एग्रेसिवली उसको प्रमोट करना पड़ेगा सो दैट लोगों को पता लगे, वो ट्राई करें और अगर उन्हें बेस्ट लगेगा तो वो डेफिनेटली दोबारा भी खरीदेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, ये फिलॉसफी बिलीव करती है कि जो कस्टमर है वो विल नॉट बाय अ प्रोडक्ट अनलेस दे आर एग्रेसिवली परसुएडेड टू डू सो। कह रहे जब तक आप उनको परसुएड नहीं करोगे, आप बताओगे नहीं कि आपको क्यों लेना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, आपको प्रमोशन करनी है अपने प्रोडक्ट की, आपको बताना है एग्रेसिवली, लोगों को बताना है कि ऐसा है हमारा प्रोडक्ट ये कर सकता है ये कर सकता है, तब तक क्या है कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा जब तक आप एग्रेसिवली उसको प्रमोट ना करो। तो इसमें क्या बोला कि अगर कोई फॉर एग्जांपल ये पहले तो ये कंसेप्ट यही बोल रहा है कि कस्टमर को प्रोडक्ट, जो कस्टमर है वो क्या है तब तक प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा जब तक क्या है उन्हें बोला ना जाए, ठीक है, कि आप मतलब परसुएड ना किया जाए। ठीक है, तो ये इसमें आपको अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लगाने पड़ते हैं, प्रमोशनल ऑफर्स देने पड़ते हैं। एग्जांपल देख लो, एक कंपनी है वो सेल कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को, ठीक है, टेली मार्केटिंग के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, डोर स्टेप विजिट कर रहे हैं वो, ठीक है, लोगों को बता रहे हैं ये सब, तो जब उन्हें पता लगेगा तभी वो खरीदेंगे। फिर है बेस्ट यूज़। ये कब यूज़ होता है सबसे ज़्यादा कंसेप्ट, जब प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ हो जो लोग खुद से खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि आपको बताना पड़ेगा या उनको इतना नहीं पता उस प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट है तो सेलिंग कंसेप्ट का एक बार देख लेते हैं, कस्टमर वॉन्ट बाय इनफ अनलेस वी पुश दैम टू। जब तक हम उन्हें बोलेंगे नहीं आप खरीदो तब तक वो नहीं खरीदेंगे। फोकस इसमें रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आप सेलिंग करो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करो, कंपनी एग्जाम्पल हमने देख लिया, आप पढ़ सकते हो, वही वाला है। फिर है मार्केटिंग कंसेप्ट आया फोर्थ। इसमें क्या बोला जाता है, अंडरस्टैंड करो एंड देन सेटिस्फाई करो कस्टमर की नीड को। पहले देखो कि भाई कस्टमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि देखो अगर बेचना किसको है आपको, कस्टमर को, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को। तो अब अगर आपने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना है तो उन्हीं से पूछ लो क्या चाहिए, क्योंकि जो वो बोलेंगे वो आप बनाओगे तो वो डेफिनेटली खरीद ही लेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आया मार्केटिंग कंसेप्ट, जो क्या बोलता है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले उनसे पूछो कि उन्हें क्या चाहिए। इसमें कस्टमर को समझना पड़ता है, ठीक है, उनकी पसंद का प्रोडक्ट क्या है उनको उनके लिए बनाना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कस्टमर का फीडबैक लेना और उसकी पसंद के हिसाब से क्या है प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसने सर्वे किया और देखा कि लोग ना हेल्दी स्नैक्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो क्या है शुगर फ्री और प्रोटीन रिच स्नैक्स को क्या है मार्केट में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये बेस्ट यूज केस कहाँ पे बनेगा, जब क्या है कंपटीशन हाई है, तो आप कस्टमर से ही पूछ लो, क्योंकि आपको अपना अलग करना है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप क्या करो कि कस्टमर है, कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या है आप उस प्रोडक्ट को बनाओ। ठीक है, फिर आता है इसी का देख लेते हैं कि आइडिया है इसके पीछे, मार्केटिंग कंसेप्ट के पीछे, कि अंडरस्टैंड करो व्हाट कस्टमर्स वांट, वो क्या चाहते हैं, एंड देन क्रिएट करो प्रोडक्ट सो दैट वो उनको सेटिस्फाई कर सके। फोकस क्या है इसका, कस्टमर की नीड एंड सेटिस्फैक्शन हमें क्या है इंश्योर करनी है। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कमाओ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी है ये क्या बिलीव करती है कि जो बिजनेस है ना शुड नॉट ओनली फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो कंसिडर सोसाइटी वेलबींग, कि उसको क्या है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे तो ध्यान देना ही देना है, पर एट द सेम टाइम क्या है उसको सोसाइटी की वेलबींग को भी क्या है कंसिडर करना है, ध्यान में रखना है। बिजनेस प्रमोट करे ऐसे प्रोडक्ट जो कि सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर करे, तो ऐसे प्रोडक्ट आप बनाओ।
एग्जाम्पल देख लो, एक कंपनी है वो रिप्लेस कर रही है प्लास्टिक पैकेजिंग को, ठीक है, किसके साथ, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के साथ, सो दैट रिड्यूस हो सके जो भी वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता था उस बैग से, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, मार्केट किए अपने प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली के तौर पे वो दिखा रहे हैं। तो ये कहाँ पे बेस्ट होता है, जब क्या है इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज इंपैक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर की चॉइस को, तो वहाँ पे आप इस वाले मार्केटिंग कंसेप्ट को लगा सकते हो, इस वाले कंसेप्ट को लगा सकते हो। एंड जब बिजनेस क्या चाहता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड इमेज बनाया अपनी, मतलब सोशली बहुत बड़ी ब्रांड इमेज बनाए वो अपनी, तब भी वो इस कंसेप्ट को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो इसके आइडिया हमने क्या देखा कि सेल करो वो प्रोडक्ट जो क्या है सेटिस्फाई करे कस्टमर के नीड को भी, एट द सेम टाइम वो बेनिफिट भी दे सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये फिलॉसफी यही कहती है कि सिर्फ कस्टमर्स को खुश करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट को भी क्या है उनका भी ध्यान रखना होता है। तो दोनों को आपको साथ में लेके चलना है। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, अगर एक प्लास्टिक के बैग कंपनी यूज करती थी तो वो उसको हटा रही है और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को क्या है यूज कर रही है, ठीक है, सो दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली दिखे। और ये कब यूज होता है, जब इको फ्रेंडली या फिर आपको रिस्पॉन्सिबल ब्रांड क्या है के तौर पर अपने आप को दिखाना होता है, तो आप क्या है ये वाले चीज को यूज कर सकते हो। तो फोकस हमने देख लिया सोशल वेलफेयर अलॉन्ग विद प्रॉफिट, दोनों चाहिए, सोशल वेलफेयर भी चाहिए आपको, प्रॉफिट भी चाहिए। एग्जाम्पल हमने ये देख लिया है। फिर आता है आपको होलिस्टिक मार्केटिंग, ठीक है। होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होती है, ये बोलता है एवरीथिंग मैटर्स, मतलब कि इसमें क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा इसको डिटेल में करना पड़ेगा आप। तो ये कहती है कि सारी चीज़ों को आपको क्या है साथ में लेके चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को लो, एक ही कंसेप्ट को फॉलो करें, नहीं। होलिस्टिक मार्केटिंग एक मार्केटिंग फिलॉसफी है जो ये कहती है कि जो बिजनेस है ना वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे फोकस नहीं करता है, ठीक है, बल्कि वो हर एक चीज़ का क्या है, हर एक चीज़ को एक सिस्टम की तरह क्या है उसको देखना चाहिए। इसका मतलब है कि जो मार्केटिंग है ना उसको मार्केटिंग भी देखनी है, ब्रांडिंग भी देखनी है, एम्प्लॉयज़ का रिलेशन भी देखना है, कस्टमर्स भी देखने हैं, सोसाइटी भी देखनी है, सारे के सारे लोग क्या है एज अ सिस्टम काम करते हैं। तो इन सबको देखने की जरूरत है, एवरीथिंग मैटर्स होता है इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। अगर कोई कंपनी इस फिलॉसफी को यूज कर रही है तो उसके लिए एवरीथिंग मैटर वाला कंसेप्ट होता है कि सारी चीजों को हमें देखते हुए चलना है, क्योंकि ये सारा एक सिस्टम ही होता है, ठीक है। ऑल शुड वर्क टुगेदर, कि सबको अगर इकट्ठे ध्यान से रख के काम को चलाओगे तो बिजनेस क्या है सक्सेसफुल होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखें, पहले इसको पढ़ लेते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है, एक मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी है, ठीक है, जो बिलीव करती है कि बिजनेस को ना कंसीडर करना चाहिए एवरीथिंग, क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सोसाइटी, ठीक है, एंड ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इन सबको क्या इकट्ठे लेके आपको चलना है। इसमें आपको ये नहीं है कि बस अपना प्रोडक्ट बेच दिया या आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, आपको क्या है फोकस करना पड़ता है कि सारी चीज़ें, कस्टमर का रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे, लॉन्ग टर्म सक्सेस भी आपकी मेंटेन रहे, आप कंट्रीब्यूशन कर सको पॉजिटिवली सोसाइटी में, अपना ब्रांड भी बिल्ड कर सको। तो ये फिलॉसफी फॉलो करती है इस आइडिया को, एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है, हर चीज़ क्या करती है, मैटर करती है। इसका मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या है इकट्ठे काम करेंगे सो दैट क्या है अच्छे से काम हो। तो कंक्लूजन देखें तो मार्केटिंग फिलॉसफीज हेल्प करती है बिजनेस की डिसाइड करने में कि कौन सी अप्रोच क्या है हम ले मार्केट में आने के लिए। कुछ फोकस करते हैं कि मास प्रोडक्शन करो, कुछ बोलते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी में ज़्यादा मैटर मतलब फोकस करो, कुछ बोलते हैं एग्रेसिव सेलिंग करके प्रोडक्ट बेचो, कुछ बोलते हैं कस्टमर को पूछो कि उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करो। बेस्ट अप्रोच क्या है, तो देखो बेस्ट अप्रोच डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। मार्केट में कंडीशन क्या चल रही है वो देखना है, एंड कस्टमर क्या चाहता है ये भी देखना है। तो कुछ लोग क्या है इनका मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये क्या है हमने डिफरेंट फिलॉसफीज पढ़ी, तो होप आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कंसेप्ट समझ आया होगा तो लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड इससे पहले जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने जो भी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं तो आप उनको भी देख सकते हो, वो भी वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। एंड बीकॉम 4th सेमेस्टर के बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि कॉस्ट मैनेजमेंट, एडवांस्ड अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके ऑडिटिंग वगैरह, ये सारे हमने इस चैनल पे क्या है स्टार्ट किए हुए हैं। बहुत से क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप क्या है चैनल को भी अच्छे से विजिट कर सकते हो, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो उसको भी आप देख सकते हो। और अगर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर चाहिए या फिर उसका कंसेप्ट आपको समझना है, तो आप क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या है उसको लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।